हेलो गाइस, तो अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम. फॉलो मी राइट नाउ देयर टू गेट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश. स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस गाइस. तो मदरसन सुम्मी में क्या दिख रहा है मुझे और मैं क्या दिखवाना चाहता हूँ तुम लोगों को, सबकी बात करते हैं. ये मुझे मदरसन सुम्मी में यहाँ पे दिख रहा है. क्या ये आपको दिख रहा है? स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से हुई है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एमटीएफए से, मल्टी टाइम फ्रेम लॉजिक से. ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं, सब कुछ हटा रहा हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ तुम लोगों को. लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम एंड बात करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं बिल्डअप की, हर चीज की. तो यार यहाँ से एक पहले एक लाइन बनाओ. ठीक है, ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन हो गई मंथली टाइम फ्रेम की. इस पर्टिकुलर टॉप से बॉटम तक एक एक्सटेंशन बनाओ तो तुम क्या देखोगे? प्राइस जो है कहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था? 0.7 पे एक्यूमुलेट कर रहा था मंथली टाइम फ्रेम पे. दैट मींस कि अब अगर ये प्राइस ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, 272 के ऊपर निकलता है, तो 323 तक बहुत आराम से एक अच्छी मिड टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, जो भी कहो, जितना जल्दी, क्या पता प्राइस ज्यादा जल्दी पहुंच जाए, पहुंच जाएगा. ठीक है, तो एक अच्छा चांस बनता है यहाँ से. अब हम पैटर्न की बात कर लेते हैं. सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ. मैं फिबोनाची लेवल्स हटा रहा हूँ गाइस, बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अब. ओके, बाकी फिबोनाची लेवल्स, एक मिनट, वेट अ मिनट. ऊपर वाला एक फिबोनाची लेवल हम लोग ये मार्क कर लेते हैं अपना एज अ टारगेट. ठीक है, मंथली टारगेट्स आएंगे गाइस. तो फिबोनाची लेवल्स मैंने हटा दिया यहाँ से. मैं क्या देख रहा हूँ स्टॉक में, अब डिस्कस करते हैं. तुम यार सबसे पहले तो बॉटम लाइंस जोड़ो और आपको दिखेंगी कि ये तीनों मैंने क्लोजिंग, रेड क्लोजिंग्स मैंने जोड़ी, और पैटर्न मुझे बहुत अच्छा एक विविड व्यू दे रहा है. क्या दे रहा है? एक विविड डायरेक्शन दे रहा है कि भाई बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे, जो कि कब 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 से कब तक का है, 25 मार्च से आज तक का 292 डेज का पैटर्न जो है, वो भी कितने नोड्स के साथ? एक नोड, दो नोड, तीन नोड, एक नोड, दो नोड, तीन नोड. तो तीन नोड टॉप पे, तीन नोड बॉटम पे ब्रेक हो चुका है. यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया हुआ है. एंड ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो ऊपर मूव कर रहा है. ब्रेकआउट से जस्ट पहले एक रेड कैंडल आई हुई है. दैट मींस कि ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया गया है. सो वो एक बहुत ही अच्छा साइन है. अब मैं और चीजें आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या देख रहा हूँ मैं. अगर मैं यहाँ से एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब स्टॉक जो है यहाँ आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, और अब अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये इसका पोटेंशियल है कि ये यहाँ तक जा सकता है. ठीक है, अब जाने को तो कहीं भी जा सकता है, बट ये एक व्यू है, ये एक ब्यूटी है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ऊपर के लेवल्स पे. अगर मैं यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, जो कि मैंने पहले फॉलो कर रखी है, जिसके इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड ली थी, इसकी नीचे एसएल रख के यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करा था. ठीक है, तो ये मुझे याद है ट्रेंड लाइन पहले जो मैंने बनाई थी, वो मैं फिर से बना रहा हूँ. क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ रीटेस्ट मिला, मूव करा, रीटेस्ट मिला, मूव करा, रीटेस्ट मिला, छोटा मूव आया, फिर रीटेस्ट मिला, और फिर से मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे डबल बॉटम बना के मूव कर रहा है, और इस बार जो टॉप ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक हो गई. तो मल्टीपल चीजें हुई हैं जो कि होती आई हैं, और एक चीज ऐसी हुई है जो कि नहीं होती थी, जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस खाता था, वहां से भी ब्रेकआउट मिल चुका है. तो चांसेस ज्यादा है स्टॉक के इस तरीके से मूवमेंट देने के ऊपर के लेवल्स तक. बट ये क्या ऐसे पहुंच जाएगा डायरेक्टली ऊपर? नहीं, एग्जैक्ट मूवमेंट में पहुंचेगा डेफिनेटली. तो एक डेली टाइम फ्रेम से टॉप से, इस टॉप से लेके इस बॉटम तक मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाऊंगा, फिबोनाची एक्सटेंशन बनाऊंगा. ठीक है, तो जैसे ही ये 0.7 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ये एंट्री लेवल परफेक्ट है. इसके नीचे अपना एसएल रहेगा. जैसे ही ये 0.7 को ब्रेक करेगा, हमको अपना टारगेट 295 का अचीव होते हुए दिखाई देगा. तो हम क्या सेट कर सकते हैं? टारगेट 2, इस तरीके से. आ गया समझ में सब लोगों को? बहुत ही आराम से मैंने समझाया. आई होप समझ में आया हो. कोई भी इशू हो डेफिनेटली मुझे बताना. वीडियो पसंद आ रहा हो, स्टे टिल दी एंड, आखिरी तक वीडियो देखना. बहुत ही जल्दी वीडियो मैं फिनिश करूंगा ये वाला. मूविंग अहेड गाइस, कुछ मूवर्स की बात कर लेते हैं जो मैंने पहले दे रखे थे. तो सबसे पहले ओएनजीसी की बात करते हैं. ओएनजीसी मैंने दिया था 4 जनवरी पे, नॉट एज अ कॉल, पोटेंशियल एनालिसिस. यस, तो 4 जनवरी को दिया था. एंड आप अगर देखो तो 160 का अपना टारगेट था, जो मैंने लिखा है, मैंने जो भी लिखा हुआ था एनालिसिस में 5 जनवरी को, वो मिटाया नहीं है. अभी भी अपना टारगेट नंबर 2 ऑन है, और टारगेट नंबर 160 का अचीव हो चुका है. मूविंग अहेड, ट्रेंड की बात कर लेते हैं. तो ट्रेंड में बहुत अच्छी एंट्री बनी थी हमारी 31 दिसंबर को, और उस पर्टिकुलर लेवल से अपना एसएल क्या था गाइस? 3.6% का एसएल था, और हमको अभी 5.6% मिल रहे हैं. टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है हमारा. क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो हमेशा रीजन पूछा करोगे कि क्यों टारगेट अचीव हो गया. तो यहाँ पे देखोगे एक हिंड्रेंस है, एक फॉल के बाद एक हिंड्रेंस आया स्टॉक में, और उन्हीं लेवल्स पे है. तो यहाँ से फिर फॉल होके एक मूव आ सकता है. तो इसीलिए टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है. तो बुक योर प्रॉफिट्स अगर आप ट्रेड में हो. गुजरात गैस में टारगेट नंबर
2 की तरफ जा रही है अपनी ट्रेड और टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है। नो फ्रेश एंट्रीज, ये एंट्री थी हमारी। एनालिसिस वाज गिवन ऑन 6 जनवरी। ठीक है, मूविंग अहेड गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो तो अदानी एंटरटेनमेंट तो आज मॉर्निंग में दिया गया था, तो जो लोग मुझे टेलीग्राम पे अच्छे से फॉलो करते हैं उन्होंने पता होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने आपको बताया था कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर छोटी कैंडल बनती है ईओडी पे एंड ऑफ द डे पे तो हम स्विंग पे जाएंगे, बट अगर आपका मूड स्विंग का नहीं है तो इंट्राडे पे कर सकते हैं। इस पे हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे, और हेड एंड शोल्डर एक रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, मतलब बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक का अचानक से ब्लास्ट ऑफ करने का। तो मतलब ब्लास्ट एक फट जाएगा स्टॉक अचानक से, तो वो फट गया और वो एक ऊपर ट्रेंड लाइन पे जाके स्टिक हो चुका है स्टॉक। ठीक है, अब ये यहाँ से नीचे भी रिटर्न आ सकता है। सो फिलहाल नो ट्रेड्स इन अदानी एंटरटेनमेंट, बट इंट्राडे ट्रेड्स जो थी वो एग्जीक्यूट होके खत्म भी हो चुकी है। इसकी बात कर लेते थे बालाजी टेलीकॉम की, टेलीफिल्म्स की। तो ये अपनी एंट्री थी, पॉपकॉर्न ट्रेड थी इसमें मेरी, एंड ये मेरी एंट्री थी। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल होता है ये और बहुत बार वर्क करता है, अच्छी एक्यूरेसी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। एक सेल ऑफ कैंडल आती है, फिर एक फिल्ड कैंडल आती है। मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे 7.5% पे, 70% ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं क्यों बैठा हूँ ट्रेड में देखने के लिए। अब मेरा 30% जो प्रॉफिट है वो जीरो पीएनएल पे रख दिया है मैंने, कि अगर स्टॉक पूरा नीचे आता है जीरो पीएनएल पे तो मैं 70% प्रॉफिटेबल ही रहा, तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा इस ट्रेड में हमेशा। अब अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे लिए एक रिसर्च हो जाती है कि इस टाइप के स्टॉक्स फर्स्ट टारगेट पे रेजिस्टेंस नहीं खाते हैं बट ऊपर निकल जाते हैं, तो ये मेरे लिए एक रिसर्च होगी, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किर्लोस्कर में मैं बैठा हुआ हूँ गाइस इस लेवल से, एज यू ऑल नो। यहीं पे एनालिसिस करा था मैंने आप लोगों के सामने, एंड अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, अभी भी इसको एक डबल बॉटम जो बना रहा है ये, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देना बाकी है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर ये नीचे आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक का मैं ले सकता हूँ पूरा, तो इसके नीचे तक के एक ऐसे लूंगा मैं क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक आके अगर ऊपर जाता है या फिर यहीं से ऊपर चला जाता है, वो एक और पॉइंट होगा जहाँ पे मैं अपनी पोजीशन ऐड करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मदरसन सुम्मी की बात कर चुके हैं हम लोग, सुंदरम ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, डिमांड, ब्रेक डाउन। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या बना रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम बना चुका है। इस डबल बॉटम के ऊपर ब्रेकआउट जैसे मिलता है, दैट मीन्स कि इस तरीके की कैंडल सेटल होती है यहाँ पे। नोड्स कितने हैं, 1 2 3 नोड्स टॉप पे और 2 नोड्स बॉटम पे। परफेक्ट ट्रेड सेटअप मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। जैसे ही ये ब्रेकआउट दे यहाँ से ईओडी एंड ऑफ द डे यहाँ पे सेटल हो, डेफिनेटली ये अच्छी पोटेंशियल ट्रेड बन सकती है। बाकी सारा एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, मूविंग अहेड, ये एक अपडेट है अबाउट इंडियन होटल्स। आज भी एक और अच्छी कैंडल क्लोज हुई। व्हाट आई एम सीइंग कि ये स्टॉक मैंने क्यों नहीं लिया, रीजन इज कि यार कोई भी अगर न्यूज आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टॉक को हैंडल करना, बट जो पैटर्न बन रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बेसिस पे ये स्टॉक 231 232 तक जा सकता है। 182 का 182 का एसएल होगा अपना। और ये जो 3 तरीके मैंने दिखाए हैं इस तरीके से जा सकता है, क्या पता सीधे बूम कर जाए ऊपर। ठीक है, क्या पता थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके बूम करे, क्या पता ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इस पे अगर आके, इस पे अगर आता है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से तो एग्जिट कर दो स्टॉक को। बट अगर यहाँ पे आता है, वेट करो, प्राइस एक्शन देखो, अगले दिन क्या पता ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस इस अपनी ट्रेड में ऐड करो। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करते हैं। नीचे जाती हुई ट्रेड में ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट नीचे जाती हुई ट्रेड जो वापस ऊपर जा रही है उसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ की सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है वहां पे, इस लॉजिक के साथ। आगे बात करते हैं यार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है यहाँ पे मेरे पास इंडियन ह्यूम पाइप का। तो देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, मूव करा, मूव करा। बट जब भी ये मूव करता है तो रेड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले लेता है, रेजिस्टेंस ले लेता है। जब रेड लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पे सपोर्ट लेने लग जाता है। जब रेड लाइन को ब्रेक करता है नीचे के लिए तो वहां पे रेजिस्टेंस लेने लग जाता है। तो रेड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्ले कर रही है गेम यहाँ पे। ऑल्सो जो येलो लाइन मैंने क्रिएट करी है यहाँ पे बॉटम्स को जोड़ के, वो एक असेंडिंग ट्राइंगल भी बना रही है। तो हम लोग को क्या पता चलता है इससे कि इंडियन ह्यूम्स अलग अलग जोन में गेम खेल रहा है। फिलहाल इस जोन में ये एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न बना रहा है, इसको कहते हैं गाइस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न। मतलब ऊपर रिजेक्शन लेता है और लोअर लो बनाता है, सेम हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, सेम हाई लोअर लो, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। फिलहाल इसने इस पैटर्न के ऊपर आज क्लोजिंग तो दे दी। यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पैटर्न के ऊपर ये क्लोजिंग तो मिल गई। एक हिडन पैटर्न, एक हिडन लाइन भी थी, 2 हिडन लाइन थी जिनके ऊपर इसका एक ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट देके उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, बट कैंडल कंफ्यूजिंग थी। अब मुझे चाहिए ये रेड लाइन का ब्रेकआउट। तो जब भी इस लाइन के ऊपर निकलेगा स्टॉक और क्लोजिंग देगा डेली टाइम फ्रेम के आसपास, या फिर एक अच्छा 1 आवर पे कहीं पे कुछ छोटी मोटी स्मॉल क्वांटिटी सा एंटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंटर करूंगा मैं। ठीक है, आप लोग अपना एनालिसिस जरूर करिएगा खुद से एक बार स्टॉक में। आई थिंक कि 214 के ऊपर एक कैंडल सेटल करती है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से स्टॉक जो है आपको 246 या हायर लेवल्स भी दिखा सकता है। आगे बात करते हैं यार स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक पैरेलल चैनल पैटर्न में है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे ये हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। बहुत ही स्मॉल पैटर्न है यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। मार्केट फॉल होती है, ऊपर आ गई, और फॉल हुई, फिर से ऊपर आ गई, फिर से छोटा फॉल हुआ है। अगर एक छोटी सी कैंडल यहाँ सेटल होती है, जिसका मतलब है 98 99 के प्राइसेस पे दिखता है स्टॉक आपको ईओडी एंड ऑफ द डे के अराउंड 3:20 पीएम के अराउंड, तो बहुत अच्छी ट्रेड एक 113 लेवल्स तक की बन सकती है स्पेशलिटी केमिकल्स में। मूविंग अहेड गाइस, मुझे स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करनी है अब। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला और ब्रेकआउट मिला। 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, ब्रेकआउट मिला, 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, 3 पॉइंट मिला, सपोर्ट मिला। ऊपर से यहाँ पे हमें एक ब्रॉडनिंग पैटर्न भी दिख रहा है। तो फिलहाल देखो, नीचे से ऊपर तक एक रैली आ चुकी है। अगर इसको कल एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो वो क्या पता यहाँ तक चली जाए। तो अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई है गाइस, जब तक कि ये इस विक के ऊपर 122 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, और सिर्फ इतनी ही क्लोजिंग ना दे दे, इतनी छोटी सी कैंडल एक क्लोज ना कर जाए। बहुत बड़ी कैंडल लीव द स्टॉक, एक छोटी सी क्लोजिंग की कैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक इनिशिएशन मिलेगा ट्रेड में, ठीक है। और ये ब्रॉडनिंग चैनल हमारा टॉप जो होगा ब्रॉडनिंग चैनल का, वो हमारा टारगेट होगा स्नाइडर में। एलिकॉन की बात कर लेते हैं, तो ये हटाता हूँ सबसे पहले। एलिकॉन में आप देखो, सपोर्ट 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 और ब्रेकआउट आ गया है यहाँ पे स्टॉक में। ऊपर मूव करता है स्टॉक, कंसोलिडेट करता है, फॉल करता है, कंसोलिडेट करता है, वापस ऊपर आ रहा है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 नोडल पॉइंट्स मिल चुके हैं, नीचे भी 3 नोडल पॉइंट्स मिले थे। ये जो रेजिस्टेंस था, जो सप्लाई जोन था, वो डिमांड जोन में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है। जो सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट कर चुका है स्टॉक ब्रेकआउट के बाद, और डिमांड से मूव कर रहा है ऊपर, जिसने एक फ्लैग और पोल का ब्रेकआउट दे दिया है, वो स्टॉक यहाँ से 17% का मोमेंटम रखता है। क्यों रखता है? इस विक से लेके इस बॉटम तक एक फिबोनाची मैं बनाऊंगा, आपको दिखेगा ये 1.27 आपको सामने सामने दिख रही है। तो जैसी 207.3 208 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आपको मिलेगी, बहुत अच्छी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो आप एलिकॉन इंजीनियरिंग में। बाकी बात करते हैं उषा मार्टिन की। तो उषा मार्टिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा है, देखो कब से, डेली टाइम फ्रेम पे, और वहीं से एक मूवमेंट आया है आज भी उषा मार्टिन में। ये एक डायमंड पैटर्न भी बना रहा है यहाँ से, मतलब ये पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल और ये पैरेलल है। तो देखा जाए तो ये जो लाइन है आपकी 95.15, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने। जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो 102 तक तो जाता है। तो स्टॉक जो है पोटेंशियल क्या है इसका, 102 तक तो जाएगा ही। 5% मिलनी ही है उषा मार्टिन में, ये पता है हमें, ठीक है। अब इतनी श्योरिटी नहीं है मार्केट में, ऑफ कोर्स गिरता है तो 7% में एग्जिट कर देंगे, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ऊपर जाएगा तो 5% मिलने की श्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब 7% आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 हो जाएगा, वहां एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आप 11% पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो हिट रेट बेस्ड ट्रेड है थोड़ी, है कि श्योरिटी ज्यादा है इस बात की। नाउ मूविंग अहेड, जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था फिनिक्स मिल्स में, वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। एंड आपका जो सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, वो अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेगा सपोर्ट में। जो रेजिस्टेंस ले रही थी चीज, वो भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यार 3 सपोर्ट का कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। एक भी कैंडल इस तरीके की यहाँ पे बनती है, ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड होगी गाइस। बट एंड ऑफ द डे, अगर स्टॉक निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, छोड़ दो, फोमो में मत आओ, बहुत स्टॉक्स हैं, बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे। मूविंग अहेड गाइस, ठीक है। तो पावर मैक, इसमें भी एंट्री ले चुका हूं मैं। ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया और ऊपर मूव करा, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर मूव करा, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर मूव करने की कोशिश हो रही है। एक इनडिसीजिव कैंडल है यहाँ पे, बट इस कैंडल को अगर यहाँ से ऐसे जोड़ोगे तो उसके ऊपर ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर ये स्टॉक फॉल करता है और 956 पे आता है, मैं एग्जिट कर दूंगा स्टॉक को। बट अगर ये मूव करता है तो मैं एटलीस्ट 10% तो लूंगा ही, और टारगेट मेरा होगा 25-26% का भी स्टॉक में, जो कि ये पैटर्न मुझे बता रहा है। अपनी लास्ट ट्रेड आज की है इंडस टावर की गाइस। तो इंडस टावर, ये रेड कैंडल, रेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट लाइन है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखे तो इसने टच नहीं करी है अभी ढंग से, बट फिर से ये ऊपर मूव कर रहा है। तो क्या पता स्टॉक नीचे फॉल कर जाए। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि देखो, अगर नहीं टच करता है तो बुलिश है, बट अगर ये दोनों पॉइंट टच कर दिया है इसने तो, और ये पर्टिकुलर रेड लाइन इंपॉर्टेंट है, और नीचे इसके जोन है, ये सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन, ये डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दे चुका है, और यहाँ से रिजेक्शन आ गया है। मतलब डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया और नेकलाइन का रिजेक्शन हो गया है आज, मतलब नेकलाइन पे आके प्राइस जो है ऊपर आ गया पूरा। तो क्या देख सकते हैं हम कि अगर ये ऊपर आता है तो हमें क्या चाहिए, रिजेक्शन चाहिए एक और, क्योंकि हमें एक और पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट की ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं होती है, 3 पॉइंट की ट्रेंड लाइन अच्छी होती है। तो हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए फिर, और फिर एक ब्रेकआउट चाहिए। वो एक अमेजिंग ब्रेकआउट ट्रेड होगी इन इंडस टावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी एजुकेशनल लगा हो, कुछ भी लगा हो कि यस बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल गए, पेनी स्टॉक्स मिल गए, अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप मिल गए, लार्ज कैप मिल गए, एफएनओ के लिए स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, डेफिनेटली सब्सक्राइब
एंड लाइक जो भी चीज़ें होती है वो सब आप लोग के ऊपर है। बट डेफिनेटली कमेंट्स करना कमेंट सेक्शन में जाके कि किस तरीके से आप लोगों के डाउट्स हैं, क्या लगता है आपको, और ठीक है सब्सक्राइब करना इज कम्प्लीटली ऑन यू, लाइक करना कम्प्लीटली ऑन यू, अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो, अपने बड़े बड़े ग्रुप्स में वीडियो को पहुंचाना इज कम्प्लीटली ऑन यू। वर्दी लगे वीडियो डेफिनेटली, ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर हैं, इट्स योर जॉब। माई जॉब इज टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट जो कि मैंने कर दिया है अपनी साइड से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।